ये इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग नहीं चलती, बाकी सब के खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे चाहने वाले हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं कि हम इस ग्राउंड में एक ना एक मैच जीत के उनको दिखाएं। यही कहते हैं हम दोनों कौमों को कुछ अकल होश के नाखून लेने चाहिए। हमारा मैटर सिर्फ इतना है कि हम सब से हार जाए, हमें दुख नहीं, हम इंडिया से हारे बड़ा दुख है। हार जीत जो है ना वो एक नसीब की बात है, लेकिन कम से कम इनको फाइट करना चाहिए था। छोटी टीम भी है ना, वो भी फाइट कर रही है, ठीक है। इनको चाहिए था कि हार जीत एक नसीब की बात है, लेकिन कम से कम इस तरह हारते कि हम कुछ ना कुछ कहने के काबिल होते, लेकिन ये इस तरह हारे, हम क्या अब इनको कहें। इंडिया से ही हारते हैं और इंडिया से हमारी ज़्यादा मुखालफत है, लेकिन इनको सोचना चाहिए ना हमारी टीम को कि हमारे जो चाहने वाले हैं उनके दिल पे क्या बीत रही है। यानी साउथ अफ्रीका इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना बड़ी टीम लग रही थी, हाँ जी, लेकिन वो नीदरलैंड से हार गया। हाँ जी, तो हम तो चलो इंडिया से हारे हैं, हाँ जी। तो क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। सर बात ये है कि हमने हर दफ़ा इंडिया से हारना होता है, बात ये नहीं है। हमारा कहना है कि मकसद ये है कि हमने इंडिया से हारना होता है, और किसी से हार जाते तो हमें इतना दुख नहीं था। ये उसी ग्राउंड में 8वीं दफ़ा हारे हैं पाकिस्तानी टीम। ये इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग नहीं चलती, बाकी सब के खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे चाहने वाले हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं कि हम इस ग्राउंड में एक ना एक मैच जीत के उनको दिखाएं। यार अगर इंडिया जीता है ना तो इंडिया की टीम भी तो स्ट्रांग है ना। अब ये भी तो आपको देखना चाहिए कि इंडिया ने उस दिन बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर बैटिंग में भी जो है उन्होंने अच्छा किया। एक दो विकेटें तो गिर गई थी उनकी, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तान ने थोड़ा सा रोका था। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा स्कोर ज़्यादा किया होता तो शायद मैच जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता। भाई इसमें यही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान भी इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। ये बात नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त इतनी अच्छी टीम बन चुकी है कि किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन हमारा मुतालबा एक ही है, इंडिया से नहीं आना चाहिए। बस इंडिया के साथ ऐसे खेलें कि उनको लग पता जाए कि वाकई पाकिस्तानी ने हमें कोई जवाब दिया है। हम तो पाकिस्तान को लाइक करते हैं, हारे या जीते उनसे प्यार है, लेकिन दुख होता है जब हमारी टीम हार जाती है। चले यार, अल्लाह करे। वैसे अभी वर्ल्ड कप जारी है, तो आपको उम्मीद है कि हम कोई आगे निकलेंगे? नहीं, वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जीतना है ना वर्ल्ड कप, वो तो हमें यकीन ही बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान हमारी इतनी अच्छी टीम है और वर्ल्ड कप ना जीते। ये तो हरगिज़ उन्होंने जीतना ही जीतना है, ये तो हमें 100% इस बात पर यकीन है, लेकिन इंडिया से थोड़ा सा ना वो है कि उनसे जीता करें बात। हमें ऐसी लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिस तरह ये भाई कह रहे थे कि हमें सिर्फ इंडिया से नहीं हारना चाहिए। ये एक तंग नज़री है। हमसायों के हकूक़ होते हैं। कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है तो मेहनत के बलबूते पर अगर वो आता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे मुल्क का पीछे रहने का सिर्फ मेन जो अलमिया है वो यही है कि हम कौम को बना ही नहीं रहे, हम एक कौम की हैसियत से सामने नहीं आ रहे। अगर उन्होंने मेहनत की है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमने भी खुद को बेहतर करना है। मगर कत्तन जैसे स्कूलों में एक टीचर है वो अगर सेंटेंस मेकिंग करवा रहा है तो उसको ये कत्तन नहीं करवाना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा करने से हम अपनी कौम को एक अच्छा बिल्ड नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि कौमों को बनाने के लिए एक कुशादा ज़हन की ज़रूरत होती है। हमसाया होने की हैसियत से उनके कुछ हकूक़ हैं वो भी हमें देखने चाहिए। कौन क्या गलत कर रहा है वो उसका अंजाम ले लेगा, लेकिन वो अंजाम अपनी कौम से पाता है। भारत अगर कुछ गलत करता है तो उसकी कौम एक दिन उससे ही कहेगी कि तुम गलत हो। नफरतें जो है उनको ख़त्म करना चाहिए। दुश्मनियों का किसी को कभी फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपका माशाल्लाह बेटा है, तो इनके जहनों में भी बजाय इसके कि नफ़रतें डालें कि इंडियन ऐसे हैं या हिंदू ऐसे हैं या वो है, हम उनको प्यार की जो है ज़बान सिखाएँ, प्यार सिखाएँ। जो जितने भी मेरिटेड कंट्रीज़ हैं या जो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं वो चाह रहे हैं सरहदें ख़त्म की जाएं और बजट को ऐसी चीज़ों के अंदर ना झोंका जाए कि वो सरहदों की सिर्फ हिफाजत हो रही है। बजट को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। ऐसा आदमी जो हफ्ते में एक बार अच्छा खाना नहीं खा सकता, वो तभी खा सकेगा ना जब बजट इस तरफ आएगा। बजट जब जाए दफा की तरफ रहा सारा, तो एक दिन हम तो सारे कंगाल हो जाएंगे। लिहाजा सरहदों की हम सिर्फ सरहदी जंग के खाते में अभी तक पड़े हुए हैं। 1947 से लेकर आज तक हमने किया क्या है? यही कुछ तो किया है। एक अजीब किस्म का खौफ जो कि नज़र ही नहीं आ रहा उसको पैदा किया गया है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, एजुकेशनिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जितने भी तलीमी इदारे उनको ज़्यादा काम करना चाहिए, तभी एक कौम बनेगी। हुकूमत को भी चाहिए ऐसे
सोर्सेज पैदा करें जिससे रिसर्चर या बाकी लोग सामने आएँ जो इस कौम का नसाब अच्छा तरतीब दें, अखलाकियात के दायरे को वसी करें ताकि कौम बेहतर हो सके। दिन ब दिन बढ़ती हुई ये जो एक खींचातानी है इसको ख़त्म किया जाए। हर शख्स अपनी जगह पर कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। ज़ाती पसंद नापसंद करना कोई मेरिट नहीं है। मेरिट पूरी दुनिया का इक्वल होता है, उसके बाद एक कौम का इक्वल होता है। आप सोच रहे हैं हमारा मेरिट क्या है? हमारा मेरिट सिर्फ इतना है कि हम सब से हार जाए, हमें दुख नहीं है, हम इंडिया से हारे बड़ा दुख है। ये क्या बात है? ये क्या मेरिट है? ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये कोई मेरिट नहीं है, ये कोई मेरिट नहीं है। ये आपका आईना है जो आप इंडिया वाले भी ऐसे ही कहते हैं। जो कुछ मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा इसने इंडिया से सीखा, इंडिया वाले भी यही कहते हैं। हम दोनों कौमों को कुछ अकल होश के नाखून लेने चाहिए। हमें झूठ सुनाया गया, हमारे जहनों में झूठ बिठाया गया, इसी वजह से हमारी सोच इस तरह की हो गई। दुनिया में बेहतरीन जो तरीका है किसी को ठीक करने का वो दो ही हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना करैक्टर अदा करे या प्रिंट मीडिया करे। और दोनों मीडिया हमारे मुल्क में जंगल की आग तरह छाए हुए। सोशल मीडिया एक तीसरी कुव्वत अंदर आ गई है। अब दोनों कुव्वतों को उसने पीछे छोड़कर वो सबसे आगे आई है। सोशल मीडिया को पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज आम करना चाहिए कि अखलाकियात क्या है, हकूक़ क्या हैं, हक किसी का क्या है और किस तरह अदा करना चाहिए। उलमा हजरात को देख लें, सबको देख लें कि नई जंग खड़ी करके सब लोग बैठे हुए हैं। क्या कहाँ हम किसी को इंसानियत सिखा रहे हैं? जितनी चीज़ें इंसानियत के ज़ुमरे में आती हैं वो कामयाब हो जाती हैं, जो इंसानियत से परे हटती हैं या इंसानियत को ख़त्म करती हैं वो तबाही की तरफ जाती हैं।